जी वेलकम बैक मॉर्निंग विद हम में नूर के साथ। फैमिली है जी हमारी बैठी हुई है और बड़ी अच्छी मज़ेदार बातें चल रही हैं और ऐसी ब्रेक में ज़रा थोड़ी सी अब्बू की भी याद आ गई और बातें चलती रहीं। एनीवेज हैप्पी नोट में रखते हैं बिकॉज मैं हमेशा जो भी शोज़ मैंने देखे वो माँ के पीछे बैकग्राउंड लगाया होता है सैड सैड सैड। माँ आपको खुशियाँ बिखेरने के लिए इस दुनिया में आती हैं तो हमें खुश होकर माँ के बारे में बात करनी चाहिए। अच्छा जी शहजादी आप फारिया, इनको प्यार से हम लोग घर में कहते हैं इसलिए वो नाम रिपीट नहीं करूँगी वरना मुझे डांट पड़ेगी। आपने एक गाना डेडिकेट करना है मम्मा को गा के। देखो इफ यू लव हर मैं आई एम अ वेरी बैड सिंगर सीरियसली आई कांट सिंग। आई थिंक यू नो दैट। घर में मैं कभी भी गाती हूँ ये मुझे रोक देती है। आज कोई बात नहीं, थोड़ा सा गुनगुना दो, मैं भी गुनगुनाऊंगी उसके बाद, लेकिन आप जाएं पहले ये गाइए। मैं कभी बतलाता नहीं तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ, यूँ तुम्हें दिखलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, तुझे सब है पता है ना माँ। एक्शन आ जाते हैं ना साथ साथ इतना ही होता गाना। ये मैंने मम्मा को एक दफ़ा जब मदर्स डे था लास्ट ईयर उसमें मैंने एक सीडी बना के दी और मैंने ये प्लान किया था कि इनको रुला के छोड़ूंगी। ऐसी तस्वीरें मैंने लगाई और रो पड़ी थी। हाँ इन्होंने और बहुत सो हैप्पी इंग्लैंड में इन्होंने हर किसी को दिखाया गाना भी देखता था रो पड़ता गाना भी बहुत। बट द थिंग इज दैट वो शी डजंट शो हर इमोशंस बट शी डज लव यू अ लॉट। बट डायरेक्शन बड़ी अच्छी की थी। मैं हाँ माँ का प्यार जी हमें तब से पता चलता जब मैं इनसे दूर हो गई एंड आई वाज लिविंग इन दुबई एंड मुझे हर वक्त एक बात मम्मा की याद आती थी अभी तक, बचपन से लेकर अभी तक आज के दिन तक। मम्मा का ये होता है इन्होंने कमरे में आना कहना दूध पी लो, मम्मा दूध नहीं पीना दूध पी लो। अभी भी दोनों बहनों को कहती हैं और इनकी एक बेस्ट पार्ट मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मम्मा कहती है खाओ खाओ, खाने से मोटा नहीं होता बंदा, खाओ खीर खाओ, देसी घी खाओ, देसी घी खाओ, कुछ नहीं आप मोटी होंगी, एक्सरसाइज करो। लेकिन वो इतनी क्यूट लगती है। माँओं की बात होती है ना, माएँ अपने, और फिर हमेशा माँओं को लगता है कि हमारे बच्चे कमज़ोर हो गए हैं और इतना मम्मा इतने प्यार से खिलाती हैं। और वो ये एक ऐसी चीज़ थी जो दुबई में मैं इतना मिस करती थी और मैं हमेशा मम्मा को कहती हूँ उनके हाथ का खाना, मैं चाहे डाइट पे हूँ कुछ हो, सब कुछ छोड़ के मैं मम्मा के हाथ का खाना खाती हूँ। पुलाव बड़ा फेवरेट होता है। एंड आज शो के यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी थैंक यू मम्मा। शायद आज तक आपको नहीं कहा, आपने हमारा बहुत ख्याल रखा है ज़िंदगी भर। आपने हमारी इतनी हिफाजत की जैसे एक बेटियों की तरबियत करनी चाहिए। आपकी वजह से ये अखलाक, अगर मेरा कोई अखलाक अच्छा है या मेरी कोई पर्सनैलिटी में है या अल्लाह ने मुझे कोई नाम बनाया है, वो सब आपकी वजह से है। और आपने इतना हमें प्यार दिया है, आपने अपने आप को छोड़ दिया, इतना हमारा ख्याल रखती थी। कुछ मम्मा इज़ अ वेरी सिंपल, माई मदर इज़ अ वेरी सिंपल वुमन। आज इनको हमने थोड़ा सा तैयार करा के बिठाया, वरना कोई मेकअप नहीं करती, कोई हेयर स्टाइल नहीं बनाती, कुछ भी नहीं करती। लेकिन शायद इस वजह से कि व्यूअर्स को नहीं पता कि नूर की जो खासियत उसके बाल है लंबे माशाल्लाह से, वो मम्मा की बदौलत ही है। हाँ वो जो इनकी मेहनत थी ना वो इनकी थी कि बचपन से चुटियाँ करती थी, तेल लगाती थी और दो गुत्तें करती थी। तो आपको यही कहूँगी मम्मा थैंक यू सो मच। आपने हमारी ज़िंदगी में जो भी आज मैं और मेरी बहन है वो आपकी वजह से है, अब्बू की वजह से। है नहीं जन्नत में है अल्लाह, लेकिन देख रहे होंगे हम श्योर हमें ऊपर से, लेकिन आप दोनों की वजह से हैं वरना हम कहीं भी ना होते। तो आपका बहुत शुक्रिया। ये अखलाक जो प्यार है तुम्हारा ये बाप की वजह से है, क्योंकि मैं इतने अखलाक वाली नहीं है। नहीं आप भी अच्छी अखलाक वाली हैं, लेकिन आपकी मतलब मैं जरा थोड़ी तेज थी, गर्म थी, लेकिन हमें जो सुगड़ तो आपकी वजह से माँ बने ना। ये है कि घरेलू सुगड़पन जो हमारा है आज तो फिर भी टेस्ट आ गया हाथों में कुकिंग का। आप मम्मा आज कुछ मम्मा को बना के खिलाना चाहिए हमें। क्या बना के खिलाएंगे? तुम बनाओगी और मैं देखूंगी। तुम बनाओगी? कितनी बदतमीज हो यार। मैं तुम दोनों, मैं भी तुम्हारी माँ की जैसी हूँ। एक्चुअली मम्मा की वैसे जो मैंने स्पेशलिटी लर्न की वो तो चिकन पुलाव। और नूर हमें शुरू से जब से उसने खाना बनाना सीखा कीमा पका के खिलाती रहती, तो हम श्योर कीमा ही पकाएगी। मैं कीमा बनाती हूँ डिश है। अच्छा 3 वर्ड में आपने 3 वर्ड में मुझे एक्सप्रेस करना है कि 3 चीज़ें जो आपके ज़हन में आती हैं और कहते हो कि ये नूर में है या नूर में है। वेरी 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 सेंसिटिव, वेरी लविंग एंड केयरिंग, एंड ये लविंग केयरिंग की में था। और तीसरा शी इज द दीवा। ओह दैट्स स्वीट, आई फील सो नाइस बिकॉज इनके मुंह से बड़ी मुश्किल से तारीफें निकलती हैं मेरी। क्योंकि आपकी जो फैमिली होती है ना उनके लिए आप स्टार नहीं होते या कुछ नहीं होते। आपकी फैमिली वो आपको हमेशा नीचे, मतलब वो यही देखते हैं कि हमारी फैमिली एंड आई नेवर कंसिडर माई सेल्फ अ स्टार इन फ्रंट ऑफ माई फैमिली। जी हमारे पास एक कॉलर है जुल्फ़िकार, कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से।
अस्सलाम वालेकुम जुल्फकार, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। आप प्लीज थैंक्स, हाउ आर यू? वॉल्यूम कम कर दें। हेलो, यस, हाय हाय, हाउ आर यू? हाय, हाउ आर यू? क्या हाल है आपके? आई एम गुड, थैंक्स, हाउ आर यू? कैन यू रिड्यूस द वॉल्यूम प्लीज? दैट्स ऑलराइट। बाय। अगर आप, मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगी कि आप कॉल करते हैं, अगर आप वॉल्यूम रिड्यूस नहीं करेंगे तो हमें आपकी कॉल ड्रॉप करनी पड़ जाती है। तो इसलिए कॉल ड्रॉप हो गई। एनीवेज, कमिंग बैक टू यू ममा, आप ये बताएं कि मेरी मूवीज़ में या मेरे जैसे मैंने होस्टिंग की, मैंने एक्टिंग की, मैंने सब कुछ किया, आपको कौन सा चीज़ सबसे अच्छी लगी? मेरी एक्टिंग बहुत अच्छी, लेकिन डांस बहुत अच्छा। डांस तो मैं जब तुम रिहर्सल करती थी तो मैं पलकें नहीं झपकती थी मेरे बाप और मैं बैठ के कि कोई शॉट गुजर ना जाए, जैसे शॉट होता है ना, कोई एक्शन गुजर ना जाए, निकल ना जाए आंखों, इतना पसंद था तुम्हारा डांस। और लेकिन मैं आपको ये भी बता दीजिए, मेरी शूटिंग्स के दौरान मेरे ममा अबू दोनों हर जगह पे साथ होते थे, इतना साथ होते थे कि ममा मुझे वॉशरूम भी अकेले नहीं जाने देती थी, और मम्मा बहुत सख्त थी। और मम्मा ने एक दफ़ा मैं काम करते हुए वहाँ भी थप्पड़ पड़ गया था सेट के ऊपर, किसी बात से नाराज़ हुई, मुझे टकटका दी उन्होंने मुझे। लेकिन उसकी वजह से आई थिंक आई एम वेरी, मतलब मुझे पता है कि कहाँ तमीज़ किस तरह करनी है, किसी को क्या करना है, सारा डिपेंड आपकी तरबियत ही आपकी माँ की तरफ से होती है। जनाब फारिया, आप क्या कहना चाहेंगी मम्मा को आज के दिन? मैं यही कहूँगी कि मैं तो बहुत प्यार करती हूँ उनसे और मैं सारी बातें क्लियर कर लेती हूँ, मगर मैं चाहती हूँ कि आई होप इस शो के बाद आप दोनों एक दूसरे से हर चीज़ क्लियर रखेंगी और दिल में नहीं रखेंगी, नाराज़ नहीं रहेंगी, और जो बात होगी कह देंगी और आप दोनों का प्यार में और इजाफा हो, अल्लाह करे इंशाल्लाह। मम्मा ये बताएंगे 80s में 70s में आपने कैसा फैशन किया था, कैसे बाल बनाती? ये जैसे तुम आज बना के बैठी है ना, वो आपका जूड़ा, मम्मा वाज वेरी फैशनेबल, साड़ियाँ पहनती थी, और वो जो आपकी याद है ब्लॉक हील्स इतनी बड़ी होती थी, हम लोगों को बालों को बनाते हैं ना, हम लोग रखते थे पैड रख के करते थे। और मम्मा के बाल इतने लंबे थे जी, मेरे जितने लंबे थे उससे भी लंबे थे मेरे मामा के बाल, लेकिन फिर उन्होंने काट दिया गुस्से में। जी मिसेस शाहिद की कॉल है कराची से। अस्सलाम वालेकुम मिसेस शाहिद, क्या हाल है आपके? सलाम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? इतना प्यारा हेयर स्टाइल बना था, बहुत प्यारी लग रही थी और आज भी जबरदस्त थी। बहुत शुक्रिया जी। मैंने कॉल मिलाई, मैं सबसे पहली कॉल थी, मैं 15